नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। कि बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम तो शुरू है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ये सर्वेक्षण का काम रुक सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संसाधन है और जिस तरह का डिपार्टमेंट में काम करने का तरीका है, ये अब इन लोगों को समझ में आ रहा है। नीतीश सरकार के बड़े अधिकारियों को समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार को भी जो फीडबैक यहाँ से उनके कार्यकर्ता लोग दे रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ रही है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ज़मीनी हकीकत से नीतीश कुमार अनजान है, या फिर उनके रेवेन्यू मिनिस्टर अनजान है, या उनके कार्यकर्ता अनजान हैं। हालांकि अगर बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम रुक जाता है तो ऐसा ही कहा जाएगा। एक बहुत पुराना कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भांजी टकेसर खाजा। अगर भूमि सर्वेक्षण का काम रोक दिया जाता है तो ये कहावत चरितार्थ होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये आप लोग हमेशा सुनते रहे हैं, सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार के चारों तरफ एक जो कॉकस है वो बिहार के सबसे तेज तरार आईएएस अफसर लोगों का है, जिस पर नीतीश कुमार आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और उनसे पूरे बिहार की फीडबैक लेते हैं। और फीडबैक लेकर के बिहार की जनता के लिए क्या अच्छा हो सकता है, बिहार के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, इस पर नियम कायदे कानून बनाते हैं और डायरेक्शन देते हैं। हालांकि हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के कान में कभी कभी जो है बातें नहीं पड़ती हैं, लेकिन पता नहीं वो सीरियस क्यों नहीं होते हैं, या अधिकारी लोग उनको जो है कन्विंस कर देते हैं। जैसे कि कई यात्राओं में बिजली मीटर को लेकर के भी उनको शिकायत मिली, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत मिली, नहर में पानी को लेकर के शिकायत मिली, बहुत तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। जबकि जो भी यहाँ पर काम हो रहा है बिहार भूमि सर्वेक्षण का, तो ये सर्वेक्षण के काम के पहले विभाग ने तैयारी कैसी की थी? जो भूमि का, बिहार की भूमि का जो डिजिटल डाटा तैयार किया गया, उसी के भरोसे नीतीश सरकार भूमि सर्वेक्षण कराने की ठान ली। यहाँ तो नियत ऐसी थी कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें कुछ मुद्दा कुछ तैयार करने की तैयारी थी, वोट बैंक को पोलराइज्ड करने की तैयारी थी, लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा मतलब कि इतनी फजीहत हो रही है जनता के बीच में, ये कार्यकर्ताओं ने फीडबैक अपने आला कमान को दे दिया है। कौन कार्यकर्ता? एनडीए के कार्यकर्ताओं ने। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आला कमान को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव एकदम मौन व्रत रखे हुए हैं। ऐसा इसलिए कि वो इंतजार कर रहे हैं, और लालू यादव भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। लालू यादव भी चुस्की लेंगे। कब लेंगे? जब चुनाव का समय आएगा तब लेंगे। क्योंकि ये सब की निगाह बिहार की जनता के मोनोपोली पर है। जनता कितनी परेशान हो रही है और ये चुनावी मुद्दा बनेगा। अगर सफलता मिल जाती है तो नीतीश कुमार के लिए चुनावी मुद्दा होता, अगर असफल होते हैं तो विपक्षी के लिए मुद्दा होता। मुद्दा तो होना ही था, इसलिए कि 2025 लगभग एक साल सवा साल पहले भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कराना ये बता रहा है कि ये चुनावी मुद्दा होना ही था। बहरहाल जो डिजिटल जो भूमि का डाटा तैयार किया गया, उसमें बहुत सारा झोल झाल हो गया। मतलब कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया। आप देखिए, अपना डाटा उठा करके देखिए, जमाबंदी है, खाता गायब है, खेसरा गायब है, कहीं रकबा गायब है, कहीं कुछ गायब है। मतलब कि आधा अधूरा, मतलब कि उससे बढ़िया नहीं होता। अगर गड़बड़ी नहीं होता और विभागीय अधिकारी और मंत्री को इस बात का एहसास नहीं होता तो जमाबंदी पंजी को आनन फानन में साइट पर क्यों डाला गया? इसीलिए डाला गया
कि वो डाटा कहीं ना कहीं त्रुटि है, डाटा गलत है। वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा आखिर कहाँ गया? वो तो यूजलेस बिहार सरकार की जनता का पैसा, वो कहाँ गया? जनता तो ये भी पूछ सकती है। लेकिन विभाग, भूमि सुधार विभाग जो है, ये अपना कमर कसी हुई है। जनता के जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मंत्री को, विभागीय मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल, उनको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए माकूल डाटा जो है, जो साइट है, उस पर जो है सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, त्रुटियां हैं जमीन संबंधी, जो अभी तक नीतीश कुमार को कैसे मालूम होगा? उनको तो जो 4-5 अधिकारी बताएंगे वही ना उनको मालूम होगा। दिलीप जायसवाल जी को भी पता नहीं, कैसे पता नहीं, वो तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, पता नहीं उनको कैसे पता नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले जो है बयान वो दे रहे थे कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता बता रही है, जनता के बीच में ये हमको फीडबैक मिल रहा है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार आज से है, बहुत पहले से है। अभी जो है आपने जमाबंदी पंजी जो साइट पर डाला है, उसको 10 रुपया में जो है उसका नकल आप ऑनलाइन दे रहे हैं, और अंचल कार्यालय में वही नकल अगर निकालने जाइएगा तो 350 रुपया लगता है मंत्री महोदय जी। और शायद आपको ये भी पता नहीं है, या पता नहीं आपके कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि अगर लगभग 80% जो परिवार है वो कहीं ना कहीं जमीनी विवाद में फंसा हुआ है। सीमांकन लोगों का अभी फिक्स नहीं है, तो पहले सीमांकन को तो दुरुस्त करिए, उसके बाद में अमानती करवाइएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसी स्थिति में फजीहत तो होगी ही, एनडीए की फजीहत होगी, और तेजस्वी यादव इसमें बाजी मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का अपडेट यही है कि जो भी भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ परेशानी जनता को हो रही है, इसका फीडबैक एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आला कमान को दिया है। अब आला कमान जो है बेचैन है कि 25 में अगला साल चुनाव होना है, हम लोगों का तो लुटिया जो है डूब जाएगा, बोरिया बिस्तर हम लोगों को बांधना पड़ेगा, पब्लिक को भरमाने का मुद्दा क्या रहेगा। तो वैसी स्थिति में सब लोग बेचैन हो गया है, और ये खबर आ रही है कि ये सर्वे कभी भी रुक सकता है। जो जानकारी मेरे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये सर्वे का काम कभी भी, इस पर स्टे ऑर्डर लग सकता है, और ये निर्णय, अंतिम निर्णय नीतीश कुमार को लेना है। हालांकि जो भी सूत्र हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तक खबर पहुंचा दी गई है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां, गड़बड़ झमेला है इसमें, इस सब को पहले दुरुस्त करना होगा, तब जाकर के जो है सर्वे सफल होगा। बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम कभी भी रुक सकता है, कभी भी स्टे हो सकता है, लेकिन अभी भी मौजूदा समय में विभाग अपना कमर कसी हुई है, जनता भी परेशान है, जनता भी चक्कर लगा रही है। बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम कभी भी रुक सकता है। अगर सर्वेक्षण संबंधी कोई भी मामला में, कोई भी मैटर में आप लोगों को परेशानी हो रही है, मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। धन्यवाद।